नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। इस वक्त की बड़ी खबर वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर बनी जेपीसी और उसकी बैठक से जुड़ी हुई आ रही है। जेपीसी की बैठक में जमकर हंगामा हुआ और वैसी कल्याण बनर्जी ने फिर से बैठक में बवाल काटा और आखिर में बैठक के अध्यक्ष को विपक्ष के 10 सांसदों को सस्पेंड करना पड़ा। ये 10 सांसद एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिए गए हैं। दरअसल ये जेपीसी की बैठक में वक्फ बोर्ड ड्राफ्ट में जो बदलाव किए गए हैं, जो संशोधन किया गया है, उसमें उन्हें रिसर्च के लिए समय नहीं दिया गया, ऐसा आरोप लगाते हुए ये लगातार हंगामा कर रहे थे। साथ ही साथ बैठक कब प्रस्तावित हो रही है उसकी तारीखों को लेकर भी विपक्ष के नेताओं ने हंगामा किया, आरोप लगाया कि मनमाने तरीके से बैठक आयोजित कर दी जाती है और नेताओं को दूर दराज से आना होता है, जिसकी वजह से जो विपक्ष के नेता हैं वो इस ड्राफ्ट पर रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं, ड्राफ्ट में हुए बदलावों को सही ढंग से नहीं पढ़ पा रहे हैं और जो बदलाव किए जा रहे हैं उसका वो विरोध कर रहे हैं और उनकी बात मानी नहीं जा रही है। इसको लेकर जेपीसी की बैठक में जमकर बवाल हुआ। कल्याण बनर्जी, जिन्होंने एक बार पहले जेपीसी की बैठक हो रही थी तो बोतल फेंककर हंगामा किया, कांच फूट गया, खून तक निकल गया, उनके हाथ में चोट तक लग गई। तो उसके बाद जेपीसी की बैठक को कल्याण बनर्जी को पहले भी सस्पेंड कर दिया गया था, जेपीसी की बैठक को स्थगित कर दिया गया था और एक बार फिर जेपीसी की बैठक में बवाल देखने को मिला। ओवैसी और कल्याण बनर्जी सबसे ज्यादा हंगामा कर रहे थे। तो पहले ओवैसी को बैठक से बाहर किया गया, सस्पेंड कर दिया गया एक दिन के लिए। उसके बाद बाकी विपक्षी जो सांसद हैं वो हंगामे पर उतर आए, जिसमें जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधिमंडल भी शामिल था। जो वहां के इस्लामिक प्रमुख थे मीरवाइज उमर फारूक, वो भी वहां शामिल हुए थे अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ। हालांकि उन्होंने भी वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का विरोध किया, लेकिन ये बैठक अब स्थगित करते हुए 10 विपक्षी सांसदों को बैठक से सस्पेंड कर दिया गया है। बता दें कि जेपीसी दिल्ली में बैठक हुई और ये बैठक 11 बजे से शुरू हुई, तभी से हंगामा होने लगा। विपक्षी सदस्यों ने दावा किया कि उन्हें ड्राफ्ट में प्रस्तावित बदलावों में रिसर्च का समय नहीं दिया जा रहा है। समिति जम्मू कश्मीर के धार्मिक प्रमुख मीरवाइज उमर फारूक के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल से विचार कर रही थी, सुन रही थी, तभी भी विपक्ष के लगातार सांसद जो है वो हंगामा कर रहे थे। मीरवाइज को बुलाने से पहले समिति के सदस्यों ने बहस हो गई, बहस और हंगामे के चलते बैठक कुछ देर के लिए रोकनी पड़ी, फिर दोबारा बैठक बुलाई। विपक्ष के सांसद हंगामा लगातार करते रहे। विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी दिल्ली चुनावों के कारण ध्यान में रखते हुए वक्फ संशोधन विधेयक पर रिपोर्ट को संसद में जल्दबाजी में पेश करने पर जोर दे रही है। बनर्जी ने कहा कि समिति की कार्रवाई एक तमाशा बन गई है। इसके बाद टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी, कांग्रेस सदस्य नसीर हुसैन उठकर बाहर चले गए। समिति ने 10 विपक्षी सांसदों को एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। लखनऊ में हुई बैठक करने के बाद अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा कि 24 जनवरी को जेपीसी की आखिरी बैठक होगी। इसके बाद वे 31 जनवरी को होने वाले बजट सत्र के दौरान संसद में रिपोर्ट जो है वो पेश होगी। और इसके साथ ही पिछले 6 महीने में अकेले दिल्ली में 34 बैठकें की हैं, उन्होंने ऐसा कहा है। जेपीसी सभी चर्चाएं अच्छे माहौल में हुई हैं, तो उन्हें उम्मीद है कि रिपोर्ट में लोगों को फायदा होगा और आगे विपक्ष सपोर्ट करेगा। लेकिन विपक्ष के जो सांसद हैं वो लगातार हंगामा कर रहे हैं, हंगामा भी इस कदर काट रहे हैं कि मारपीट पर नौबत आ जा रही है, उतर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो कल्याण बनर्जी ने पिछली बार तो इस कदर हंगामा मचाया था, बोतल कांच की फेंक दी थी, उसके टूटने से काफी नुकसान भी हुआ था, उनको भी चोट आ गई थी, बैठक को स्थगित करना पड़ गया और एक बार फिर यही चीज बैठक में दोहराने की कोशिश की गई। और सबसे बड़ी बात है, जब जम्मू कश्मीर का जो ये मुस्लिम प्रमुख जब पहुंचे वहां पर, उनसे चर्चा हो रही थी, तो उसका भी विरोध किया गया। विपक्ष की तरफ से कहा गया कि बैठक में किसे कब बुलाया जा रहा है इसकी सूचना विपक्ष को नहीं दी जा रही है, ना ड्राफ्ट में क्या बदलाव, क्या रिपोर्ट कहां से पेश की जा रही है, इसकी जानकारी भी नहीं दी जा रही है। बता दें कि वक्फ बोर्ड पर इसलिए विपक्ष इसलिए बौखला रहा है क्योंकि वक्फ बोर्ड में कई ऐसे बदलाव किए जा रहे हैं जिससे वक्फ बोर्ड के बिचौलियों पर अब हंटर चलने वाला है। वक्फ बोर्ड पर कितनी संपत्ति है इसका ब्यौरा ऑनलाइन होने वाला है और उत्तर प्रदेश से एक रिपोर्ट भी सामने आ गई है। अलग अलग जिलों में सर्वे कराया गया योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से और खुलासा हुआ कि वक्फ बोर्ड के पास जो संपत्तियां हैं उनमें से ज्यादातर संपत्ति
संपत्तियों पर, सरकारी जमीनों पर कब्जा वक्फ बोर्ड ने कर रखा है। 78% जमीनें, सरकारी जमीनें ऐसी हैं जिन पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक रखा है, बोर्ड लगा रखा है बकायदा। इन सब चीज की रिपोर्ट जो है जगदंबिका पाल को सौंपी गई, जेपीसी को सौंपी गई, उस पर चर्चा हुई और अब इसमें जितने भी संशोधन किए गए हैं उसके ड्राफ्ट को वैसे ही पहले विपक्ष को सौंप दिया था। लेकिन अब विपक्ष आरोप लगा रहा है, जब आखिरी वक्त इस बैठक का आ रहा है, कि उन्हें चर्चा का समय नहीं दिया जा रहा, उन्हें ड्राफ्ट पढ़ने का समय नहीं दिया जा रहा, उन्हें रिसर्च करने का समय नहीं दिया जा रहा। इसको लेकर लगातार विपक्ष ने हंगामा काटा, लेकिन यह हंगामा अब विपक्षी नेताओं पर ही भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब सब जेपीसी की बैठक से 10 विपक्षी सांसदों को एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया है। फिलहाल जिस तरीके से विपक्ष अब अपनी चाल चलाता हुआ दिख रहा है, मोदी सरकार भी अब विपक्ष को उसी के लहजे में जवाब देती नजर आ रही है। इस मुद्दे पर यूबीटी के शिवसेना यूबीटी के नेता का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। आपका क्या कहना है और क्या ऐसी स्थिति और परिस्थिति बनी जिसके वजह से सस्पेंड किया गया 10 सांसदों? ये हमारी जेपीसी है ना, विक्षिप्त पद्धति से चल रही है और तानाशाही से चल रही है। जो मर्जी आए वो करेंगे, हम गुलाम करके खड़े रहे, बस ये उनकी अपेक्षाएं हैं। किस बात की जल्दबाजी है? अभी हाल ही में आपने 19, 18, 19, 20, 21 4 दिन टूर रखा। 21 के टूर पे लखनऊ की आखिरी टूर के दिन बॉम्ब डाल दिया कि 22 तारीख की 4 बजे तक आप अपना क्लॉज बाय क्लॉज जो विधायक में कोई संशोधन करना चाहते हो वो दे देना। अब इतना महत्वपूर्ण बिल देश पर अराजक फैला सकता है, इतना उसमें गहरा सोचना पड़ेगा किस तरह से करना है। अब हमने कहा कि भाई नहीं लेना, हमें समय दे दो, नहीं दिया। 24 के पहले 4 बजे तक करो, रात भर जागते बना के भेज दिया। फिर कहे कि 24-25 को मीटिंग है, किस लिए है? तो 24-25 को क्लॉज बाय क्लॉज हम जो कुछ संशोधन करेंगे उसके ऊपर चर्चा हुई। आए उसके लिए हम लोग, एक तो रात को कल आप जानते हो हमारे वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की जयंती थी, जन्म दिवस था, जन्म। तो रात की 11 बजे की फ्लाइट तो आई और देर से हुई। 2 बजे उतर, 2:30 बजे यहाँ से बाहर है, 3-4 बजे सुबह पहुंचा हूँ दिल्ली में मैं। आप सोचिए, अब वहाँ जाके तब तक 11:30 बजे इनका तय हुआ कि क्लॉज बाय क्लॉज नहीं होगा। कश्मीर के लोगों को हमने साक्ष्य के लिए बुलाया। अब आप सोचिए, हम सोच करके आते हैं, आपके उनको देना था। हमने अब पहले भी मांग किया था, सभी राज्यों के स्टेक होल्डर्स को बुलाओ, कश्मीर रह गया था, आज उनको याद आई, अब उनको बुला लिया। फिर हमने कहा कि भाई क्लॉज ब्लॉक की चर्चा कब होगी? तो बोले 27 तारीख को। अरे 24-25 की वजह से हमने अपने कार्यक्रम रीशेड्यूल कर दिए और कहा कि 26, 27, 28 लोगों को, अब तो जनप्रतिनिधि है भैया। तो सुना आपने कि किस तरह विपक्ष जेपीसी की बैठक का लगातार विरोध कर रहा है। इसके साथ ही इमरान मसूद का भी इस बैठक में क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। थी उसमें 10 सांसद जो अपोजिशन के हैं उनको एक दिन के लिए सस्पेंड किया गया। क्या कुछ वाकया हुआ और क्यों सस्पेंड किया? देखिए, बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं और जिस तरह से हम पहले दिन से हमें लग रहा था कि ये देश के अंदर वक्फ की प्रॉपर्टियों को हड़पना चाहते हैं, वक्फ की प्रॉपर्टियों को तबाह करना चाहते हैं। और वक्फ के अंदर जिस तरह से हमने कहा कि आप 24-25 को आप मीटिंग रखे जा रहे हो, तो अभी 22 को तो हमारी सीटिंग थी, फिर आपने एक हफ्ते का टाइम कम से कम दिया, हमने 24-25 भी सब लोग मान गए, सब लोग आ गए। अब आपने 25 को काट करके उसको 27 में कर दिया ले जा करके। तो आप अपनी मनमानी, मतलब आप ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे हम लोग कोई, हमारे कोई अपॉइंटमेंट्स नहीं है, सब कुछ आप ही का है, हमारी अपनी कोई नहीं है। चलिए, मैं तो पास में हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आ भी सकता हूँ कि 200 किलोमीटर ट्रैवल होना बड़ी बात नहीं। लेकिन जो लोग साउथ इंडिया से हैं, राजा साहब हैं, अब्दुल्ला साहब हैं, कल्याण बनर्जी जी हैं, मोहम्मद जावेद साहब हैं, और ये जो लोग दूर से हैं, नासिर भाई हैं, बेंगलोर से हैं, ये सब लोग जो हैं, इनके अपने यहाँ 26 तारीख को 26 जनवरी के कार्यक्रम है, अपने अपने क्षेत्र में कार्यक्रम है, ये जाएंगे, फिर 26 को जा करके फिर वापस आएंगे। ओवैसी साहब हैं, ये सब लोगों की 2 घंटे की, 2.5 घंटे की, 3 घंटे की फ्लाइट्स हैं इनकी। तो मतलब ये क्या तमाशा बनाना चाहते हैं? तो तमाशा बना रहे हैं, सीरियस है ही नहीं बिल्कुल। सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी भी तरह से क्रश किया जाए।